नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 24 एकादशियों के महापुण्य फल देने वाली कथाओं को सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। भक्त विष्णु भगवान के प्रीति का पात्र बन जाता है, इस लोक पर सुख भोगता है और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिलता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पहले सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। एक बार सैनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा, हे भगवान, आप कृपा करके हम लोगों को एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस व्रत के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था, वही आज मैं तुम लोगों को सुना रहा हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, एकादशी व्रत करने की क्या विधि है और उसे किस प्रकार करनी चाहिए, उसका क्या फल है, कृपया कर वह सब आप कहिए। पांडु नंदन का प्रश्न सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकादशी व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद दातुन करें, इसके बाद फिर कुछ भी भोजन न करें। दूसरे दिन प्रातः काल नदी, तालाब या कुएं पर स्नान कर शुद्ध हृदय से संकल्प करें। तत्पश्चात स्नान कर व्रती पुरुष संकल्प करे और चोरी, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, अगमगामी, दुराचारी, पराया धन हरने एवं देव द्रव्य चुराने वाले पुरुषों का न तो दर्शन करें न उनसे संभाषण करें, और कदाचित ऐसा अवसर आ ही जाए कि उपरोक्त वरिष्ठ दुष्टों का दर्शन या संभाषण करना पड़े तो इस पाप के नाश के लिए सूर्य का दर्शन करें। स्नान करने के पश्चात धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पण कर भगवान का पूजन करें। इन कार्यों के करने में भक्ति दृढ़ एवं अविचल होनी चाहिए। रात में निद्रा एवं मैथुन का त्याग करें और नित्य गीत आदि कर रात्रि में जागरण करें। श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और उनको प्रणाम कर अपने भूल के लिए क्षमा याचना करें। धार्मिक सज्जनों के लिए शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशियां समान एवं पुण्यप्रद है। अस्तु, जो भक्ति जन नियम अनुसार दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, उनको जो पुण्य फल मिलता है, शुद्ध तीर्थ में स्नान कर भगवान का दर्शन करने का पुण्य फल उनके 16वें अंश के समान भी नहीं होता। व्यतिपात योग में संक्रांति में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है, वह सब एकादशी के व्रत करने वालों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अथवा अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धर्म पुण्य प्राप्त होता है। वेद, वेदांग तथा पुराण एवं सहस्त्र गोदान का जो फल प्राप्त होता है, 10 ब्राह्मणों के भोजन कराने के पुण्य के फल के 10 गुना अधिक पुण्य फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने में होता है, और 1000 गुना अधिक कन्या एवं भूमि दान के देने से होता है, और इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खिलाने से अन्न दान करना अत्यंत ही महान एवं अनुपम पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितरगण दोनों ही संतुष्ट होते हैं, और इसका संपूर्ण महात्म्य देवताओं को भी दुर्लभ है। नित्य व्रत करने वालों को आधा फल एक मूल व्रत में होता है। तीर्थ करना तभी तक महत्व का है, दान एवं नियम तभी तक पुण्यप्रद है जब तक एकादशी का व्रत न किया गया हो। शंख द्वारा जल पीना वर्जित है, मछली एवं मांस खाना भी वर्जित है। 1000 यज्ञ भी एकादशी की बराबरी नहीं कर सकते। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं और इसके फल को इतना महान बतलाते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु नंदन, सतयुग में एक मूर नामक महाबलवान दैत्य हुआ था। उसने समस्त देवताओं को मारकर देवलोक से भगा दिया। देवराज इंद्र मूर के डर से इधर उधर मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो सब देवताओं को साथ ले भगवान शंकर के वहां कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अनेकों प्रकार से विनय कर अपने दुख गाथा उन्हें सुनाई और कहा, प्रभु अब कृपा कर ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे देवताओं सहित
मैं इस महान विपत्ति से मुक्त हो जाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा, देवराज आपको भगवान विष्णु जी के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर की ऐसी वाणी सुन देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु जी के लोक को गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए शेष सैया पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। ऐसे भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए और देवताओं सहित नतमस्तक हो स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन पुंडरीकाक्ष हम लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु दैत्यों के भय से भयभीत हो यह समस्त देवता मेरे साथ आपके शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कर इन्हें अभय कीजिए, क्योंकि आप ही जगदाधार जगत को उत्पन्न करने वाले, पालने वाले एवं संहार करने वाले हैं तथा गो द्विज और देवों के हितकारी हैं। हे प्रभु क्षिति जल पावक गगन और समीर सब आप ही हैं, क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त विश्व सर्वव्यापक निर्गुण एवं सगुण आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवंत आप घट घट व्यापी अनादि अगम्य एवं अतुल बलशाली हैं। आप अशरण शरण दीन हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हे भगवंत अब आपके बिना हमें त्राण देने वाला और कोई नहीं है। त्राहि माँ त्राहि माँ त्राहि माँ रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। हम लोग आश्रयहीन कटी हुई गड्डी के समान इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। अस्तु हमें अभय दान दीजिए। देवराज इंद्र सहित देवों की इस प्रकार विनय सुन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनसे बोले, राजन क्या बात है, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया है? आप समस्त वृतांत मुझसे कहिए और भय को त्याग कर निर्भय हो जाइए। भगवान विष्णु को सदैव देख देवराज इस प्रकार कहने लगे, भगवंत पूर्व काल में ब्रह्मवंश उत्पन्न एक नाड़ी जंघा नाम का महाबलशाली दैत्य था और सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसी का पुत्र अब जिसका नाम मूर है और जिसकी राजधानी चंद्रावती है, अपने पिता से भी महाबलवान है। अपने अनुपम बल और अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय कर देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और सभी देवताओं का स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। भगवंत इंद्र वरुण यम कुबेर सब कुछ वही है और आज व्योम पर प्रखर मार्तांग के समान त्रिलोकी को तपा रहा है। अस्तु अब आप हम सब देवताओं पर परम अनुग्रह कर उस दुर्दनीय दैत्य का संहार कीजिए और हम शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुन क्रोधित होते हुए रोष पूर्वक इंद्र से बोले, देवराज घबराओ नहीं, शीघ्र ही मैं उस दुष्ट का संहार करूंगा। अतएव अब तुम सब लोग एकत्रित हो चंद्रवती नगरी पर आक्रमण कर दो और सदा मुझको अपने समीप समझकर रंच मात्र भी भय न करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने देवताओं को साथ ले चंद्रावती नगरी को आ घेरा। समाचार पाकर दैत्यराज मूर भी अपनी सेना ले उनसे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते महाभयानक युद्ध होने लगा और देवता लोग उसकी विकट मार को सहन नहीं कर सके और भागने लगे। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करके उनका पीछा करना चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु शंख चक्र गदा एवं पद धारण किए हुए वहां आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही सबके सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने भी अपने दिव्य शस्त्रों द्वारा राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया। यद्यपि भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्रों द्वारा दैत्यों का अनवरत संहार हो रहा था, तथापि दैत्यराज मूर निश्चल और वीरता पूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य एवं तेजवान अस्त्र भी दैत्यराज के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगे। अपने अस्त्रों को असफल होता देख भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को एक ओर फेंक उससे लिपट गए और मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी वे दैत्यराज को पराजित न कर सके। तब भगवान बहुत थक गए। तब वह बद्री आश्रम की ओर चले गए और वहां जाकर वह जीर्ण हो गए। तब एक गुफा देख उसमें प्रवेश कर गए। इस गुफा का नाम हेमवंती था।
भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। पीछा करता हुआ दैत्यराज मूर भी वहां पहुंचा और भगवान विष्णु को वहां निर्भय सोता देख उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कंटक बना दूं। उसी समय भगवान विष्णु जी के शरीर से दिव्य अस्त्रों को धारण की हुई एक स्त्री उत्पन्न हो गई और आगे बढ़ दैत्यराज से युद्ध करने लगी। दानवराज उस स्त्री का अस्त्र संचालन देख चकित हुआ और सोचने लगा कि रुद्र के समान पराक्रम वाली यह उग्र रूप धारणी स्त्री को किसने उत्पन्न किया है, जिसके बाण इंद्र के वज्र से भी भीषण और सांघातिक हैं। मुहूर्त मात्र में ही उस कन्या ने दानवों की विकराल सेना को नष्ट कर डाला। तब दानवराज ने अत्यंत वेग पूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानवराज के समस्त अस्त्र बेकार कर उसे एकदम विरत कर दिया। तब वह अत्यंत क्रोध कर मल्ल युद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, परंतु यह भी न हो सका क्योंकि उस कन्या ने एक ही घूंसे में उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। वह पुनः आगे बढ़ने के लिए उठा, यह देख उसने दानवराज का मस्तक काट दिया। धड़ वहीं पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। साथ के दैत्यगण पाताल लोक को भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वह उठकर बैठ गए। तब वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान अब मुझे क्या आज्ञा है। उसके ऐसे वचन सुन विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी तुम कौन हो? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझे किसने त्राण दिया है? भगवान विष्णु जी के ऐसे वचन सुन उस कन्या ने कहा, प्रभु यह छोटा सा कार्य आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही किया है। हे शत्रु दमन कारीन, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। उसके ऐसे वचन सुन विष्णु जी बोले, हे निष्पापे, इस दैत्य के मारने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने समस्त देवताओं को अभय कर दिया है। अतः अब तुम मनवांछित वरदान मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुन वह कन्या बोली, हे भगवंत, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो कृपया कर यही वर दीजिए कि आज का दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने एवं रात्रि भोजन में भी प्राप्त हो और अपनी इंद्रियों को दमन कर मेरे दिन संपूर्ण व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा और एकादशी व्रत करने वालों के सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा, क्योंकि तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी और एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। इस प्रकार वरदान दे भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी मनोवांछित वर पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे पांडुनंदन, एकादशी व्रत करने वालों से मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ। उसके शत्रुओं का सदैव ही संहार करता रहता हूँ और उसे उत्तम पद देता हूँ। एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत मैंने तुमको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल एवं कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी समान होती हैं। दोनों ही पक्ष के व्रत करने वाले उत्तम लोकों में स्थान पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले एवं भगवान विष्णु जी की एकादशी व्रत महात्म की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य हैं। उनको अश्वमेध यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जो परम वैष्णव है और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु जी की कथा का श्रवण करता है, वे अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। एकादशी महात्म्य का एक भी अंश सुनने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। संसार में न वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और न एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत ही है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो, मार्गशीर्ष मास की जय हो। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे देवेश, मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम एवं महात्म्य वर्णन कर यह बतलाइए कि उसकी विधि क्या है। उस दिन किस देवता की आराधना होती है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पांडुनंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोकहित प्रश्न किया है। अच्छा सावधान होकर सुनो। यह एकादशी मनुष्यों के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षता है। इसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य
नृत्य गीत षोडोपचार पूर्वक स्वभक्ति दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से भाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता और पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप उस कथा को सावधान पूर्वक होकर सुनिए। ये राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन रात में राजा ने सपने में देखा कि उसके पूज्य पिताश्री महाभयानक नरक में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि पुत्र, कोई उपाय कर, मुझे इस भीषण यातना से बाहर कर। प्रातः काल उठने पर राजा का मन परम खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताश्री को नरक से बाहर करें। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका, तब राज दरबार में जाकर उत्तम उत्तम विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलाया तथा रात के सपने का समुचित वृत्तांत कहकर उन लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि जिससे मेरे पिता का उद्धार इस महानरक से हो, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद और दुख है। यह मेरा राज्य सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी घोड़ा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार मुझे कुछ भी आनंद कर प्रतीत नहीं होता। नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किस प्रकार पूज्य पिताश्री के कष्टों का निवारण करूं। उस समर्थवान पुत्र का जीना किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हों। राजा के हृदय के ऐसे उद्गम सुन ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा, राजन, यहाँ से समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वह महामुनि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य ही बतलाएंगे। ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुन राजा ने पर्वत मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वह अनेक संत चित योगी, ऋषि मुनि और तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे ऐसे महात्माओं से घिरे हुए पर्वत मुनि अत्यंत तेजोमय दूसरे ब्रह्मा के समान ही दिखाई पड़ते थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य सभी कुशल पूर्वक हैं। यद्यपि राज्य में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य कष्ट दे रहे हैं। उन्हीं के निवारण आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि अब आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन सुन मुनि ध्यान अवस्थित हो भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद ही आंखें खोल कहने लगे, राजन, तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतु भंग किया था। ऐसे पाप के फल स्वरूप वह नरक यातना भोग रहा है। मुनि के वचन सुन राजा ने कहा, भगवान, किस दान, पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ? कुछ विचार कर मुनि ने कहा, राजन, अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सब परिवार करिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा। राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सपरिवार एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उसके पिता को नरक से निकाल एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग भेजा गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते गए। राजन, इस मोक्षता एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वालों को क्या फल मिलता है, इसे मैं भी नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से भाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। इतनी कथा सुन महाराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की क्या विधि है
और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुनंदन, पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसके देवता नारायण हैं। इस एकादशी को इन्हीं की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से उतना संतुष्ट नहीं होते जितना एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष धन्य है और मेरा भी पूज्य है। मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। सफला नामक इस एकादशी में ऋतु में उत्पन्न होने वाले प्राप्त फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए, अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि अर्पण कर धूप एवं दीप दान करना चाहिए। खोडोपचार सहित पूजन कर रात को नित्य एवं कीर्तन कर जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत के करने से होता है। अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में महिष्मान नाम का एक राजा था जिसकी राजधानी चंद्रवल्ली थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुपुक था। वह बड़ा दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त, हरिनिंदक और वेश्यागामी था। साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुतेरा समझाया मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह विवश हो राजा ने उसे देश निकालने का दंड दिया। राजकुमार लुपक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज्य में चोरी और डांके डाल डाल कर प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्या कार्य दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया और वह एक महान पापी हो गया। परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था वह एक पुराने पीपल के नीचे था और वह किसी समय किसी की तपोभूमि रह चुकी थी। एक दिन लुम्पक को अपना शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी थी। लुम्पक को बड़े जोरों का ज्वर हो आया और वह दिन भर अचेत पड़ा रहा। मध्याह्न समय में उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन में ज्यों ज्यों कर कुछ फल ले आया और उस पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया और वह फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रखकर कहा, लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कहाड़ता और छटपटाता रहा। संयोग इसी को कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह 10वीं से नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महापुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक घोड़े को देखता ही रह गया कि उसके कानों में साफ सुनाई दिया, हे राजकुमार, कल संध्या समय तुमने एकादशी व्रत करके ऋतु फलों से मेरी जो पूजा की उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए, साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने पिता के पास चले जाओ। वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेगा और तुम्हें तुम्हारा खोया राज भी देगा। राजकुमार लुम्पक ऐसी आकाशवाणी सुन परम प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित हो घोड़े पर चढ़ अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृतांत उनको कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन सुन और उसे परम तेजस्वी जान अत्यंत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर बाहर का सारा बंदोबस्त कर राज भी उसके हाथ में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज्य संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गई।
राजा हर मास की एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो अंतकाल में स्वर्गलोक जाकर आनंद करने लगा। हे राजन, इसी प्रकार जो भी कोई इस सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पांडु नंदन ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, प्रभु अब आप कृपा कर पौष शुक्ल एकादशी के महापुण्य का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम और क्या विधान है तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या फल होता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति स्वयं नारायण हैं। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होता है। अब मैं तुमसे उत्तम और पापों को हरने वाली कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक राजा अपने स्त्री सैब्या सहित पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। उसके पिता गर्म अश्रुओं से संचित किंचित पिंडोदय का पान करते थे। वे सदैव इसी शोक से संतप रहा करते थे कि इसके आगे हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा को पुत्रच्छा की तरफ से दिनों दिन निराशा ही निराशा दिखाई दी। उसका इस प्रकार का संताप इस प्रकार से ठीक न था, क्योंकि बिना पुत्र के सचमुच ही मनुष्य का जन्म निरर्थक है। जिसके पुत्र नहीं उसके कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना पुत्र के देवता, पितर और मनुष्य किसी का भी ऋण परिशोधन नहीं होता। अस्तु, मनुष्य को पुत्र प्राप्त करने की युक्तियों में सदैव ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि संसार में वही भाग्यवान, गुणवान और कीर्तिमान है जिसके घर पुत्र रत्न से परिपूर्ण है। वे ही नरश्रेष्ठ, आरोग्य, संपत्ति और कीर्ति के अधिकारी होते हैं। यह सिद्ध है कि पुत्र पौत्रादि पुण्यवान को ही प्राप्त होते हैं। संपत्ति, विद्या, लक्ष्मी और तलब के ही कुछ भी श्री उसे दुर्लभ नहीं रहती। इस प्रकार दिन रात की चिंताओं से त्राण पाने के लिए राजा ने यह निश्चय किया कि अब मेरा शरीर धारण किए रहना व्यर्थ है। किसी प्रकार इस शरीर को त्याग देना ही श्रेयकर है, परंतु आत्मघात करना महान पाप है। इस प्रकार के विचारों में पड़कर वह एक दिन चुपचाप अकेले घोड़े पर सवार हो वन की ओर चल दिया। इस प्रकार वह वन में पहुंचकर नभ में उड़ते हुए पक्षी, वृक्षों के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने लगा। वहां पर कहीं तो अपने अपने निवास स्थान से निकलकर मृग झुंड इधर उधर चौकड़िया भर रहे थे। कहीं व्याघ्र, बाहर, सिंह, वानर, नीलगायें, ससक, सर्प और जंगली हाथी अपने हथनियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। किसी तरफ सिंगालों की ध्वनि थी तो किसी ओर से उल्लुओं के करकर नाद सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार वन की शोभा देखता और वन पशुओं के शब्द को सुनता हुआ राजा वन में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे दोपहर हो गई। उसे भूख और वियोग ने सताया, परंतु वह आगे बढ़ता गया। आगे चलकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके किनारे अत्यंत सुंदर, मनोहर और दिव्य रूप वाले नाना प्रकार के पक्षी, सारस, हंस, मोर और चकोर चारों ओर घूम रहे हैं और बहुत से ऋषि मुनि वहाँ पूजन और ध्यान में मग्न हैं। वहाँ प्रवेश करते ही राजा के दक्षिण नेत्र और बाहु फड़कने लगे और मन में एक प्रकार का उत्साह सा प्रतीक हुआ। राजा ने घोड़े से उतर घोड़े को एक वृक्ष के सहारे बांध दिया और ऋषि मुनियों के पास जाकर उनको अलग अलग प्रदक्षिणा और प्रणाम इत्यादि किया। राजा का सुंदर भेष और सुंदर स्वभाव देखकर एक ऋषि ने कहा, क्या इच्छा है, क्या काम है, क्या विचार है। ऋषियों की ऐसी बाणी सुन राजा ने कहा, प्रभु आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं। एक महर्षि बोले, राजन हम लोग विश्वदेव हैं और आज पौष शुक्ल की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत है, सो हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। हमने अपना संपूर्ण हाल बतला दिया, अब आप कहिए। राजा बोला, भगवंत मैं भी एक निसंतान और अभागा मनुष्य हूँ और पुत्र की इच्छा रखता हूँ। यदि आप लोग मुझे किसी प्रकार भी एक पुत्र दें तो मैं अपने आप को धन्य मानकर जन्म जन्म के लिए आपका ऋण हो जाऊंगा। ऋषियों ने कहा, राजन आज पुत्रता एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत उत्तम और निसंदेह ही पुत्र देने वाला
वाला है। आप नियम पूर्वक एकादशी के व्रत को धारण कीजिए। निसंदेह ही एकादशी के पुण्य फल एवं हमारे वचनों के प्रभाव से तुम्हें पुत्र होगा। ऋषियों की ऐसी बाणी सुन राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके बताए हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण कर ऋषियों से विदा हो अपने भवन में आया। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य और प्रताप से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय सुंदर, स्वरूपवान, तेजवान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न किया। राजपुत्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े हो पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। इतनी कथा को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंतकाल में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसकी कथा को कहते एवं भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनको सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक समय दालभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्स जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है कि जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि के कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता पूर्वक छूट जाए? भगवंत, यदि सचमुच ही ऐसा कोई उपाय हो तो कृपा कर आप मुझसे कहिए, मेरी सुनने की महती इच्छा है। पुलस्त्य जी ने कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार के उपकार के लिए इस प्रश्न को किया है। अस्तु, अब मैं भी तुमको अत्यंत सुंदर देवताओं को भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया वही पवित्र मनोवांछित फलों को देने वाला यत्न तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान कर अपने आप को अत्यंत शुद्ध व पवित्र कर अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर अपने इंद्रियों का भी दमन करें और काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, पिशुनता इत्यादि को त्याग भगवान का स्मरण करता हुआ पुष्प नक्षत्र में गोमय गोबर को एकत्र कर उसमें तिल एवं कपास मिला कंडे पाथे और उससे नित्य प्रति 108 हवन किया करें। इस प्रकार जब माघ कृष्ण दशमी का दिन आवे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र हो, उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान का पूजन कर और एकादशी के दिन एकादशी व्रत कर रात्रि में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करें और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत भगवान श्री कृष्ण का चंदन, अगर, कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन कर नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करें। आप भी खिचड़ी से ही व्रत का पारण करें तथा भगवान के नाम की स्तुति करता हुआ तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्णार्पण कर ब्राह्मणों को देवें एवं उनकी स्तुति करें। हे कृष्ण, आप आर्तहरण, असरण, शरण दीनों का प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मी का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हमारी रक्षा कीजिए। फिर श्री कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों का दान करें, छाता एवं जूता इत्यादि देवें। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र हो करें। तिल दान करने वाले को तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष प्रत्न स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु, तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। तब दालभ्य जी ने कहा, भगवान, इस कृष्ण खटतीला एकादशी के व्रत से कैसा फल मिलता है और कब कब किस किस को मिला है, इसकी एक आख्यान का भी वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, हे ब्राह्मण, किसी समय मृतलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में रत रहा करती थी और व्रतों में अत्यंत अनुरक्त रहा करती थी। प्रायः प्रतिदिन कोई न कोई व्रत करती, मगर कभी सपने में भी दान नहीं दिया। उसकी ऐसी दशा देख भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इससे कुछ दान करना चाहिए, क्योंकि बिना अन्न का दान किए इसका निस्तार नहीं हो सकता। यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षु का रूप धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी तो देना जानती ही न थी, तथापि उपहास करने की मुद्रा से उसने भगवान की झोली में मिट्टी डाल दिया। वे उसको ही लेकर चुपचाप चले आए
कुछ दिन बाद वह ब्राह्मणी मरकर परलोक सिधारी तो उसी मृत्यु के प्रभाव से उसे एक सूना भवन रहने को मिला। यह तमाशा देख वह चकित और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा, प्रभु, यह क्या व्यापार है कि मैंने जन्म भर व्रत और तप कर आपकी आराधना की है और आपकी सेवा में यथाशक्ति कोई भी कसर नहीं होने दी, फिर यहाँ पर मेरा यह घर सर्व वस्तुओं से विहीन क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने घर जाकर अपना किवाड़ बंद करके बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देवांगनाएं आवे तो तुम अपना किवाड़ मत खोलना। जब वे किवाड़ खोलने को कहें तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे खटतिला एकादशी का विधान, पुण्य और फल बताएंगी तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वाक्य सुन वह सुंदरी अपने मकान में आकर अपना द्वार बंद कर चिंताकुल होकर बैठ गई। यथा समय देवगनाएं आई और उसके किवाड़ खोलने के लिए कहा। तब उसने वे ही वाक्य उन लोगों से कही जो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहे थे। उसके ऐसे वाक्य सुन एक स्त्री ने खटतिला एकादशी का व्रत विधि बताई और उसके दर्शन किए। उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवगनाओं के उपदेश अनुसार खटतिला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक धारण कर धन्य धान आदि से संयुक्त हो गृह को प्राप्त किया। इसलिए इस खटतिला एकादशी का व्रत के साथ ही साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार खटतिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो, स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण हो गृह मिलता है तथा दुर्लभता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। पांडुनंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, हे नाथ, अब आप कृपा कर मुझसे माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए और उस व्रत के करने से क्या पुण्य फल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम जया है और यह अच्छे फलों को देने वाली है। इसका व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और अंतकाल में उसे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत द्वारा मनुष्य कुयोनि से छूट जाते हैं। अब हम तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा जो पद्म पुराण में लिखी है कहते हैं, ध्यान से सुनो। एक समय की कथा है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक राज करते थे। वहाँ के देवता सोमपान के प्रताप से हिष्ट पुष्ट एवं सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराओं से युक्त परिजात पुष्प से सुशोभित नंदन कांडन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्वों के साथ नाच और गान में उन्मत्त हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं। गंधर्वों में अत्यंत विख्यात पुष्पदंत, उसके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी का पुत्र माल्यवान जो अत्यंत सुंदर और स्वरूपवान था, इत्यादि इत्यादि भी उपस्थित थे। माल्यवान के अत्यंत सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर पुष्पवती नामक एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या कामदेव की क्रीड़ा से व्यथित हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं दिव्य कटाक्षों से माल्यवान के हृदय को व्यथित एवं कामसक्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निसंदेह ही विलक्षणा थी। उसके बाहुपाश की निसंदेह ही कामवास को भी लज्जित कर रहे थे। मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान, नेत्र बड़े बड़े और कान तक फैले हुए थे। कानों में कुंडल अनुपम शोभा का प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी गिरवा एवं उसमें सटे हुए दिव्य कंठहार आदि अपनी अनुपम शोभा का चमत्कार दिखा रहे थे तथा ऊंचे ऊंचे सुंदर उरोज स्वर्ण कलशों से लज्जित कर रहे थे। उदर अत्यंत ही सूक्ष्म एवं कटि प्रदेश मुक्ति से था। नितम ऊंचे विदर्भ सुंदर जंग स्थल एवं लाल कमलों को लज्जित करने वाले चरण इत्यादि माल्यवान के नेत्रों में चकाचौक पैदा कर रहे थे। यद्यपि ये दोनों ही प्रेमी एक दूसरे पर अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे, तथापि भयवश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। अस्तु अन्य गंधर्वों और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण इनका नृत्य एवं गान सम्यक नहीं उतर पा रहा था। इनकी चेष्टा एवं भाव भंगिमा से चतुर देवराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इसको अपना अपमान समझा और उस पर क्रोध प्रकट करते हुए दारुण श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा, ऐसी ज्ञाना को भंग करने वाले महापाप मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच बन जाओ और मृत्युलोक में जाकर अपनी अपनी करनी का फल भोगो।
श्राप सुनकर दोनों ही दुखी हुए, परंतु अब क्या हो सकता था। दोनों ही हिमालय पर्वत पर पिचास हो अपना काल यापन करने लगे। इस दुख में पड़कर वे लोग अत्यंत ही व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्र को भी निद्रा नहीं आती थी। शीत और उसके प्रभाव में पड़कर वे नाना प्रकार के कष्टों को भोगते और अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेकों चिंताओं से व्याकुल हुए अपने इस भयंकर जीवन से उब गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वे दोनों दिन भर भूखे ही रह गए। रात को चिंता एवं शीत के कारण नींद भी नहीं आई। दयोग से वह जया एकादशी नाम का दिन था। अस्तु द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही इनका पिचासत तो नष्ट हो गया और उनका वही प्राचीन दिव्य रूप प्रकट हो गया। देवता और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देख आश्चर्यचकित हो और उनसे पूछने लगा, तुम्हारा पिचास योनि कैसे नष्ट हुआ। मूल्यवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु यह जया नामक एकादशी के अनजाने व्रत करने का पुण्य फल है। उनकी ऐसी बाणी सुन देवराज इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया के अनुग्रह से तुम्हारा पिचास योनि नष्ट हो गया। अब तुम देवताओं में भी वंदना योग्य हो गए। अस्तु अब तुम दोनों आनंद पूर्वक देवलोक में आनंद करो। हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया इस जया एकादशी व्रत के पुण्य फल ने। इसलिए इस जया एकादशी का व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया का व्रत करने वाला निसंदेह ही 100 वर्ष प्रत्न स्वर्ग में निवास करता है। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब आप कृपा कर फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम, व्रत का विधान और महात्म एवं पुण्य फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन इस एकादशी का नाम विजया है और यह निसंदेह ही विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा शिरोधार्य कर वन में जा गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए। तपस्वी सीता वहीं से रावण द्वारा हरी गयी, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यतीत हुई। भगवती सीता के वियोग अग्नि में जलते हुए भगवान श्री राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने का समुचित वृतांत सुनाकर अपनी ऐतिहासिक लीला समाप्त की। आगे चलकर रामचंद्र जी ने कवंत का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्ति शिरोमणि केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और सीता जी की खबर लाकर भगवान रामचंद्र को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सलाह से बानर और भालुओं की सेना ले लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाधता को देख चकरा गए और लक्ष्मण से कहा, भाई यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है, इसको किस प्रकार पार करना होगा। यह विशाल बानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुँचेगी, कोई युक्ति तुम ही बताओ। बड़े भाई के ऐसे वाक्य सुन विचारवान लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर हैं, यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है। यद्यपि आप लोग लीला करते रहते हैं, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप में ही महर्षि दालभ्य का आश्रम है। वहाँ महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही आपको कोई उपाय बताएंगे। लक्ष्मण जी की यह बातें रामचंद्र जी को ठीक जची और वे दाभ्य ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने आशीर्वाद दे उन्हें आदर पूर्वक आसन देकर बैठाया और आने का कारण पूछा। उत्तर में रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि से कह सुनाया। तब महर्षि ने कहा, हे रघुकुल भूषण, आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी जिसका नाम विजया है व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लें, कलश स्थापित करें, उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ वेदिका पर रखें।
उसके आसपास सप्तधान और उसके ऊपर जौ रख नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध हो धूप दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करें। उस दिन भर कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात में भी ध्यान करते हुए जागरण करें। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन कर उसे ब्राह्मण को दान कर दें। इस प्रकार करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। दलभ ऋषि के ऐसे वचन सुन भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई इस विजया एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकता है। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेक पापों का नाश होकर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, प्रभु, कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, हम आपके सम्मुख आमलकी नामक एकादशी के व्रत का महात्म्य वर्णन करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहाँ के राजा चंद्रवंशातक महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के अत्यंत भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम पूर्वक करती थी। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याय युक्त राज्य करते और अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है कि महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आलमकरी नामक एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र, उपासन, पचनरत्न, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे। कहा, हे प्रभु, हे आमले के छाया में उपस्थित, हे भुक्ति एवं मुक्तिदाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्म से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस पर राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैव संयोग से एक महा अधम व्याध भी, जो मन में मार्ग भूल गया था, दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास मूल भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस व्याध का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातः काल व्रत का पारायण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह व्याघ भी प्रशंसा पूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याघ मरा तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुषक के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्याय पूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी एवं समृद्धि थी। कर्मशील, धनवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृगया करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में जा फंसा। भूख और प्यास से व्याकुल हो एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर, शीतल और स्वच्छ आयु के झरोखों ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी सुध बुध भूल अचेत हो गया। इसी समय वहाँ पर बहुत से जंगली डाकुओं का दल आ पहुँचा और राजा को सोता देख नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के सहस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर दिया। अस्तु आश्चर्य का विषय तो तब था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम था। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजोमय सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। वह सुंदरी पैतरों बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर ध्यान हो
गईं। दुष्टों के कोलाहल एवं अंतर्नाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने ज्यों ही आँख खोलकर देखा त्यों ही उसे चारों ओर लाशों के ढेर दिखाई पड़े। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की है? इन दुष्टों को किसने मारा है? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौटा। हे राजन, यह आमलकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य अधिकारी बनाती है। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से इन पवित्र कथाओं को सुनकर मैं कृतकृत हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा घटी नहीं वरन बढ़ती जा रही है। उसी के वशीभूत हो मैं आप पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आगे की कथा सुनने की मुझे अभिलाषा है। अब आप कृपा करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की विधि एवं महात्म्य वर्णन कर मुझे कृतार्थ कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज मंधाता ने महर्षि लोमस जी से किया था। अस्तु अब मैं वही कथा जो महर्षि लोमस जी ने मंधाता को सुनाई थी आज तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच को मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चैत्ररथ वन में जहाँ पर पहले अप्सराएं निवास करती थीं और जहाँ पर सदैव ही बसंत विराजमान रहता था, नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे और नाना प्रकार के पक्षी कलवर किया करते थे। इंद्र आदि देवताओं का वह क्रीड़ा स्थल था और किन्नर वहाँ पर विहार करते थे। उसी सुंदर और रमणीय स्थान में महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहाँ जाकर मेधावी मुनि का अवलोकन किया और उनको देखकर उन पर आसक्त हो गई। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाया मगर वह न माना। तब हाथ से सितारा ले उसके आसपास बैठ अपने बीड़ा विंदिन कर कोकिल कंठ से मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल फंसाया। उसको वहाँ उपस्थित देखकर भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामधेनु शिव भक्त मेधावी मुनि को पराजित करने में लुप्त हो गया। अप्सरा की भावों को कमान, कटाक्ष को प्रत्यक्ष, नेत्रों को बाण बनाकर मंजू घोषा को उसका सेनापति बना दिया और आन बान और शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी। मेधावी ऋषि युवा, स्वरूपवान और तेजवान व्यक्ति थे। उनको देखकर स्त्रियां अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थीं। कामदेव की सेनापति मंजू घोषा ने मुनि के समीप ही बैठ मधुर गान आरंभ किया। स्वर लहरी की सुरीली तान से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मंजू घोषा पर दृष्टि डालते ही उस पर मोहित हो गए। मुनि को अपनी ओर आकर्षित देख मंजू घोषा अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उसके रूप पर ऐसे मोहे की समस्त शिव चरित्र क्षण मात्र में भूल गए और मंजू घोषा के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते जब बहुत दिन हो गए तब मंजू घोषा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामासक्त मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज ही तो आई हो। मंजू घोषा मुनि के वचन सुनकर यद्यपि भयभीत हुई तथापि कामवश फिर रुक गई। मगर अब उसका चित्त भावी अनिष्ट की आशंका से चंचल रहने लगा। मंजू घोषा मुनि के पास 47 वर्ष 9 मास 13 दिन काम क्रीड़ा करती रही मगर मुनि के लिए अभी वह पहली रात ही थी। एक दिन मंजू घोषा के आज्ञा मांगने पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ दोहराया। तब उसने भयभीत होते हुए किंचित मुस्कुराकर कहा, प्रभु, कितनी संध्याएं आई और गईं मगर आपको अभी एक रात ही हुई। मंजू घोषा के ऐसे वचन सुनकर मुनि की मोह निद्रा भंग हुई और उन्होंने ध्यान करके अपने चरित्र को देखा। रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे, दुष्टे, तुम्हें बार बार धिक्कार है। तूने मेरी अब तक की सारी आराधना नष्ट कर दी। अब तुम पिशाचनी हो जाओ। मुनि के श्राप से मंजू घोषा पिशाचनी हो गई और मुनि के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं निरपराधी हूँ, मेरा क्या दोष है? आपने मुझे व्यर्थ ही श्राप दे दिया, अतएव अब जो होना था सो हो गया। अब कृपा कर पाप मोचन का उपाय कहिए। मंजू घोषा की ऐसी दीन बाड़ी सुन मुनि का क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा, जाओ, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा।
ऐसा कह वह अपने पिता च्यवन के पास गए। च्यवन ने उन्हें देखा, आश्चर्य करते हुए पूछा, तुमने कौन सा असद कार्य किया है जिससे तुम्हारा तेज और पुण्य नष्ट हो गया है? मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बताकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे पूछने का च्यवन से भी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजू घोषा को दी थी। अस्तु, मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने अपने पापों को नष्ट किया। पाप मोचनी एकादशी का यह प्रभाव है कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जावें। इस कथा के कहने एवं सुनने से हजारों गोदान का फल होता है। ब्रह्म हत्या, सुअर चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। इतनी कथा सुन महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आपको कोटि कोटि धन्यवाद है जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम व्रत की कथाएं सुनाई, मगर हमसे हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है और बार बार यही इच्छा होती है कि और भी आगे की सुंदर कथाओं को सुने। हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म है, कृपा करके कहिए। पांडु नंदन के इस प्रकार धर्म युक्त विनीत विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से किया था। उन्होंने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही हम तुम्हारे सम्मुख प्रकाश करते हैं। राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और संतान को देने वाली है। सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाते हैं। एक नगर का नाम भोगीपुर था और वह महान ऐश्वर्यों से संपन्न था। वहाँ पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था। राजा का नाम पुंडरीक था। राजसभा में नित्य ही गानवाद हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यवान था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाने में चूक गया। चुगलखोरों को बन गई। उन्होंने राजा से एक के चार लगाकर उसे क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा, दुष्ट तू राक्षस हो जा। राजा के श्राप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप और बेडोल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोटी पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल गई। ललित क्रूर कर्मों को करने में रत हो गया। घूमते फिरते ये दोनों विंध्य प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में जा पहुँचे। वहाँ पर महर्षि रुंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ती हुई महर्षि के आश्रम में जा महर्षि के चरणों में नतमस्तक होकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, देवी तुम कौन हो, यहाँ किसके साथ आई हो और क्या चाहती हो? महर्षि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने कहा, प्रभु मेरा नाम ललिता है। मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपया कर श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। ललिता के ऐसे वचन सुन महर्षि ने कहा, देवी अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई रीति अनुसार करो और उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बताई हुई रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक वहीं आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उसके श्राप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललिता का श्राप नष्ट हो गया और पुनः वह अपने प्रथम स्वरूप में हो गया। अब दिव्य विमान पर सवार हो दोनों प्रसन्न पूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु यह कामदा नामक एकादशी का व्रत महान अच्छे फल को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को करने वाले महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा के कहने एवं सुनने से भाजपे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु नंदन, अब मैं तुम्हें बरुथनी एकादशी का व्रत का महात्म सुनाता हूँ। सुनिए।
वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। इसी बरुथनी एकादशी का व्रत करके महाराज मांधाता ने मोक्ष प्राप्त की थी और अनेकों धुधुमार इत्यादि राजाओं ने इस एकादशी के व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया था। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो इस वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के प्राप्त हो जाता है। अतएव इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार सुवर्ण दान करने का जो फल होता है वह फल केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत करने से होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस बरुथनी एकादशी व्रत करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इहलोक में रहकर सुख और ऐश्वर्य का भोग करता है और अंतकाल में स्वर्ग सुख को पाता है। गज दान महान पुण्य को देने वाला और पाप एवं संताप का नाश करने वाला है। अश्वदान भी पुण्यप्रद है मगर गज दान के समान नहीं, पर भूमि दान का पुण्य अत्यंत ही महान है। उसकी तुलना में अश्वदान और गजदान एकदम तुच्छ है। भूमि दान से भी अधिक पुण्य फल तिल दान में है और तिल दान से अधिक हेम दान में है और सुवर्ण दान से भी अधिक पुण्य अन्य दान में है। अन्य दान महान और अच्छे फलों को देने वाला है। इसके समान पुण्य संचय करने वाले अन्य कोई दान नहीं, यद्यपि भूमि ही माता स्वरूप है। यदि सब पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती हैं, वही ये देवता दैत्य यक्ष गंधर्व एवं मनुष्यों को पालने वाली हैं। तथापि इससे भी अधिक और महान पुण्य अन्य दान में है, क्योंकि इससे भूखी आत्मा संतुष्ट हो आशीर्वाद देती है। यह दान यद्यपि पृथ्वी पर सर्वोपरि है, तथापि कन्यादान इससे भी अधिक पुण्य फल और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मगर अन्य दान और कन्यादान से भी श्रेष्ठ विद्यादान है। यह दान धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी नाम की एकादशी का व्रत करने वालों को यह सभी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों ने बताया है कि जो दुष्ट मंदबुद्धि मनुष्य कन्या बेचकर धन प्राप्त करते हैं वह महान पापी होते हैं। वह अनेक जन्म जन्मांतरों तक नरक में वास कर अंत में बिडाल योनि में जन्म पाते हैं। इसके विपरीत जो कोई कन्या को वस्त्र एवं अलंकारों से संयुक्त कर श्रद्धा पूर्वक दान देते हैं उनके पुण्य फल का वर्णन शेष शारदा और भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। व्रत करने वालों को दशमी के दिन सायं काल ही के समय एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के पश्चात कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मसूर कोदो सांबा साग मदिरा दूसरे का जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांति पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं भजन करना चाहिए। किसी प्रकार के बुरे भावों को मन में न आने देना चाहिए, जैसे कुसंगत कार जुआ चोरी झूठ बोलना तथा मैथुन इत्यादि न करना चाहिए। शांति से सात्विक बुद्धि धारण कर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन एवं रात किसी भी समय निद्रा के वशीभूत नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरण कर भगवान के सामने नित्य गीता आदि करके भगवान की आराधना एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार बरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पढ़ने एवं सुनने वालों को हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के मुखराबिंदु से इतनी कथा सुन पांडु नंदन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा, प्रभु आपकी अमृतमय वाणी में इस कथा को सुना, परंतु हृदय की जिज्ञासा नष्ट होने के बजाय और प्रबल हो गई। अब आप कृपा कर वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान एवं महत्व वर्णन कर मेरे हृदय के प्यास को हरण कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राजन अब मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा व्रत बतावें कि जिसके करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान रामचंद्र के ऐसे वचन सुन वशिष्ठ जी ने कहा, वश्य तुम धन्य हो।
जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक के कल्याण की कामना की है। अच्छा तो सुनो, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समान मोह जाल और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है। मैं आपको इस विषय का एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। इस आख्यान के सुनने एवं सुनाने से महान भी पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा सोम बसोपुत्र अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, सत्यवादी एवं न्याय प्रिय था। उसका वैश्य कुल उत्पन्न धलपाल नाम का मंत्री अत्यंत धर्मात्मा एवं परम वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेकों कुएं एवं तालाब खुदवाए और अनेकों अन्य क्षेत्र स्थापित किए। उसके 5 पुत्र थे, सुमनोहर, धूमितान, मेधावी, सुकीर्तन और धुर्बुद्धि। इसमें धुर्बुद्धि महापापी, दुराचारी, दुष्ट, जुआरी, चोर, वैश्या एवं पर स्त्रीगामी, भव्याचरण, भ्रष्ट करने वाला, महाउटंड और आतियाई था। उसके इस सब दुष्ट कर्मों में खींचकर धनपाल ने उसे बहुत समझाया, धमकाया एवं दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। तब राजा से कहकर उसे देश निकालने का दंड दिलवा दिया। दुष्ट बुद्धि के कुछ दिनों तक तो अपने संचित धन और जेवरों को बेचकर खाया, मगर जब सब खत्म हो गया तब उन वेश्याओं ने भी उन्हें धक्का देकर अपने घर से उसे निकाल दिया। तब वह दुष्ट चोरी और बटमारी करके गुजर बसर करने लगा। पहले से वह पक्का घूटा और बदमाश बन चुका था। इसी से राज कर्मचारियों की पकड़ में आता ही नहीं था, और अगर कभी आ भी जाता तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य स्वभाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए दिन बीते। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य में एकदम बाहर कर दिया। अब वह वन में जाकर पशुओं को मारकर अपना जीवन गुजारने लगा। संयोगवश वह एक दिन कौंडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना और प्रातः काल का समय था। महर्षि स्नान कर बैठे थे। संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर से छू गया। उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा, प्रभु, मैं महाअधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु, मुझे कोई ऐसी उक्ति बतलाइए, मैं बिना धन के पाप को से मुक्त हो जाऊँ। दुष्ट बुद्धि के ऐसे वचन को सुनकर मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, वैसे सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत है। तुम आज शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों से मोक्षार्थ मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार व्रत का संकल्प कर एकादशी को प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो और दिन भर रात भर भोजन पान का त्याग कर केवल भगवान का भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो, तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट होगा। दुष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथना अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त किया। मोहिनी के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने एवं सुनने वालों को अनेकों गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी कथा सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने पुनः भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझे जेठ माह के एकादशी का नाम और महात्म सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की इच्छा है। पांडु नंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या, मित्र हत्या, परनिंदा, पर स्त्री गमन का पाप तथा भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाला पाप, झूठा चिकित्सा, वन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं बेड़ी माघों में दर्शन करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल होता है एवं सिंहस्थ गुरु के गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है
और कुंभ के केदार दर्शन का जो महान फल होता है, तथा स्वर्णदान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्यदान, कन्यादान इत्यादि महान दानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है और कष्ट रूपी तीर्ण समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को कष्ट नष्ट करने वाला कोई और पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों एवं अच्छे पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु का पूजन करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परम लोक की प्राप्ति होती है। राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक, अंतर्यामी, जन मन रजन, दुख भिंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या है? यह व्रत तो मैंने आपको लोक कार्य के लिए सुनाया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्त पाकर विष्णु लोक में निवास पाते हैं। एक समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ संयोग से पहुँच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका समुचित आदर किया, अर्घ एवं पान देकर सुंदर आसन पर बैठाकर खोडोपचार पूजन कर उनकी पूजा की। तब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए। तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, प्रभु, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हूँ, दया कर आप मुझको इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि व्यास जी हंसते हुए पूछा, क्या बात है भीम? निसंकोच होकर कहो। भीम ने कहा, प्रभु, महाराज युधिष्ठिर, धनुधरधारी अर्जुन, विचरवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यशाली महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि भीमसेन का जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुष्कर है। एक क्षण भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। अब आप ही बताइए कि किस प्रकार यह मेरी धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन सुन व्यास जी ने कहा, मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ। साथ ही वैदिक धर्म की कथा तुम्हें समुचित रूप से सुनाई है और यह भी बतलाया और समझाया है कि कली काल में वे समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है। अस्तु, मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मांस मास की, कृष्ण पक्ष की एवं शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं है। महर्षि व्यास के ऐसे वचन सुन भीमसेन अपनी धर्म भीरुता के कारण वेद के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले, प्रभु, यह तो ठीक है, परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से भी बढ़कर है, सो भी हर महीने में 2 बार वासुदेव वासुदेव। हे भगवान, अब आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसे ज्यों त्यों कर एक दिन भूखा रहकर मैं ही सारे पापों से मुक्त हो जाऊं। भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें व्रत बताता हूँ, उसको करो। इस एक ही व्रत का पुण्य फल मास मास की समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि के ऐसे वचन सुन भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कहिए, शीघ्र कहिए कि वह कौन सा व्रत है। महर्षि ने कहा, यह व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति सहित दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो और हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि प्रभु, कल मैं जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। मुझे शांति दो कि मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना कर सो जाओ। दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा। बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो, यहाँ तक कि आचमन इत्यादि से भी जल ग्रहण न करो। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष सभी के मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं।
इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई गोदान देने की समर्थ न रखता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का पानी भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सोना छोड़ और उसे नवीन वस्त्र से लपेट ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जल दान देने एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान देने का फल प्राप्त होता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जप आदि कार्य करने वाले को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, अतः फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की आवश्यकता क्या है। विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के ही द्वारा हो सकती है। इस दिन फलाहार करना चाहिए, अन्य खाने वाले के अनेकों प्रकार की दुर्दशा होती है और वे चंडाल स्वरूप समझे जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से चोर, गुरुद्वेषी एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों के विशेष कर्तव्य हैं। शेष सैया पर स्थित श्री विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनु दान तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन करा दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वाले को गौ, वस्त्र, छत्र, सैया, कमंडल आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपाना दान करने से स्वर्ग गमन के हेतु स्वर्ण भूषित रथ प्राप्त होता है और जो इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करके तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं वे मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन जी, जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य तो मैंने सुन चुका। अब आगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, कृपा उसको कहने की दया करिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पाप नाशनी पुराण की कथा सुनाता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ शिव शंकर जी की पूजा में सर्वदा ही मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम बिलाचिता था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से काम बस होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय था। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में मग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान ही नहीं रहा। अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोध युक्त वचनों को सुन करके यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक वचनों में कहा, अरे पापी, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, तथा तू यहाँ मृतलोक में जाकर स्त्री रहित तथा कुष्ठी होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इन वचनों के निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्ट पूर्वक जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट नहीं हुई। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर गया। वहां पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि से साक्षात्कार हो गया। वह अत्यंत ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनके ही आश्रम पर बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया से वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा, किस कारण इस प्रकार कष्टों को प्राप्त हुए हो। मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा को कह दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनि जी, अब आप मुझको ऐसी कोई युक्ति बतलाइए कि यह मेरा कष्ट निवृत्त हो जावे और पूर्व की भांति हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे एक कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का तुम व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हारा यह सब कष्ट एवं कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाएगा।
इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उसने कथना अनुसार वह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। पश्चाताप व्रत के प्रभाव से वह सब रोग एवं कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध तथा सुंदर वस्त्र आभूषण से सुशोभित हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और क्या महात्म्य है? उस दिन किस देवता की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? कृपया यह बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, इसके विषय में भी एक आख्यान प्रसिद्ध है जिसको नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जाना था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने उचित प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। पापों से मुक्त होने के लिए यह व्रत अत्यंत ही उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे अवश्य ही नरक को भोगते हैं। अब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पदा है। इस व्रत के करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यह कथा पौराणिक है जिसके सुनने और कहने से घोर पाप भी छूट जाते हैं। सूर्यवंश में एक चक्रवर्ती, सत्यवादी और अत्यंत ही प्रभावशाली मंधाता नामक राजा उत्पन्न हुआ। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदस्य करता था। उसने बहुत दिन तक राज्य किया। किसी कारणवश पूर्व कर्म के फल से उसके राज्य में जल वृष्टि नहीं हुई, जिससे क्षुधा से पीड़ित होकर उसकी प्रजा अत्यंत ही कष्ट को प्राप्त हुई और अन्य भाव से यज्ञ एवं वेद अध्ययन आदि सभी धर्म कार्य उसके राज्य में बंद हो गए। कुछ काल के उपरांत क्षुधा से व्याकुल प्रजाजन आपस में सम्मिलित करके राजा के पास गए और हाथ जोड़कर अत्यंत ही नम्रता के साथ उनसे कहा, हे महाराज, सभी सृष्टि का मूल कारक वर्षा के न होने से आपकी सारी प्रजा क्षुधा से व्याकुल होकर तड़प रही है। हे राजन, अब आप कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे सभी प्रजा कष्ट से निवृत्त हो जावे। इस प्रकार प्रजा के दीन वचनों को सुनकर राजा ने कहा, आप सब लोग सत्य ही कह रहे हैं। अन्य उत्पन्न होने का मूल कारण वर्षा ही है, जिसके न होने पर ही आप लोगों को इस प्रकार कष्ट उठाना पड़ रहा है। यह दोष बिना राजा की त्रुटि से उत्पन्न नहीं होता, परंतु मैंने बहुत विचार कर देखा है कि मेरी किस त्रुटि से आप लोगों को यह कष्ट सहना पड़ रहा है, परंतु मेरी समझ में कुछ त्रुटि समझ में नहीं आती। अब मैं इस कष्ट से निवारण करने हेतु प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार राजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया और कुछ मनुष्यों को साथ लेकर वन को चला गया और वहाँ पर राजा महर्षियों के आश्रम में घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते ब्रह्मपुत्र एवं अत्यंत ही प्रतापी और तेजस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचा। वहां पहुंचकर राजा अपने वाहन को त्याग कर उसके निकट गया और हाथ जोड़कर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने भी राजा को स्वचरित वाचन पूर्वक आशीर्वाद देकर उनका कुशल मंगल ज्ञात किया और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कुशल मंगल कहने के पश्चात अपने आने का कारण कहा, हे महाराज, मैं धर्म पूर्वक सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, परंतु नहीं मालूम मेरे पूर्व कर्म के किस पाप के कारण मेरे राज्य में 3 वर्ष से बराबर वर्षा नहीं हो रही है, जिससे मेरी प्रजा अत्यंत ही कष्ट भोग रही है। यही पूछने के निमित्त और अपनी प्रजा को कष्ट से छुड़ाने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा की इस कष्टपूर्ण बात को सुनकर महर्षि ने कहा, हे राजन, यह युग सर्वयुग में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में धर्म 4 पदों में विद्यमान है। इसमें तपस्या आदि कर्म कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्य जात नहीं कर सकते। इस समय तुम्हारे राज्य में एक क्षुद्र घोर तप कर रहा है, इसी दोष के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अतः अपने राज्य और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उस शूद्र तपस्वी का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि जी, इस प्रकार निरपराध शूद्र तपस्वी को मैं नहीं मार सकता, अस्तु आप और कोई दूसरा युक्त बतलाइए जिससे मेरे राज्य का कष्ट मिट जावे। तब मुनि ने कहा, अगर यह बात है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पदा नामक एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत ही महाशक्तिशाली है और इसके करने से तुम्हारे राज्य का सब कष्ट दूर हो जाएगा।
इस व्रत को तुम अपनी सब प्रजा के साथ प्रेम पूर्वक करो। इस प्रकार मुनि की आज्ञा शिरोधार्य करके राजा अपने घर आया और सब प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पदा नामक एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम वृष्टि हुई और पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई। भगवान की कृपा से प्रजा कष्ट मुक्त हो गए। इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं अत्यंत ही पूर्ण फल को देने वाला है। इसको सुनने से मनुष्य के घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो।